Hello everyone, greetings to all and welcome thatasbook.com. So guys, आरआरबी जो जेई की वैकेंसीज हैं, जो आपकी 7,911 वैकेंसीज है ना, उसमें जीके जीएस में हर एक सब्जेक्ट का वेटेज कितना रहता है, आज के इस वीडियो में हम लोग वही जानने वाले हैं। तो आप सभी को मालूम है कि जी हाँ, जो जीके जीएस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीबीटी 1 में भी और सीबीटी 2 में भी। सीबीटी 1 में आप सभी को मालूम है कि अगर मैं बात करने जाऊं जनरल अवेयरनेस की तो टोटल 15 क्वेश्चन है और साइंस के टोटल 30 क्वेश्चन यानी कि टोटल 45 क्वेश्चन है। इसी प्रकार से सीबीटी 2 में अगर हम लोग बात करने जाएं तो जनरल अवेयरनेस के 15, साइंस के 15 यानी कि वहां पर 30 क्वेश्चन और फिर आपका एनवायरमेंट टोटल 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो वेटेज सीबीटी 2 में भी मिलेगा और सीबीटी 1 में भी मिलेगा। सबसे बेहतर बात यह है कि जो आप सीबीटी 1 में जीए और साइंस पढ़ेंगे वही जीए और साइंस आपको सीबीटी 2 में काम आएगा। बस आपको एनवायरमेंट पॉल्यूशन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा 10 मार्क्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो गाइस, जो सबसे पहला है जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहता है वो कौन सा है? आपका साइंस का सेक्शन, और साइंस से टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, बहुत समय बाद आपका आरआरबी जेई का एग्जाम होने वाला होगा, तो डर इस बात का है कि कहीं थोड़ा सा पैटर्न चेंज ना हो, यानी कि जो आपके क्वेश्चंस पीवाईक्यू पहले पूछे जाते थे, जो लेवल रहता था उस लेवल में थोड़ा सा वेरिएशन ना हो या अपडेट देखने को ना मिले। तो देखिए, अगर मैं बात करने जाऊं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी की अच्छी खासी इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगी टोटल 35 क्वेश्चन में, 30 क्वेश्चन में यहाँ पर। और अगर आप इसके लिए चाहें तो आप सीधे क्या कर सकते हैं कि जो 9th और 10th की एनसीईआरटी है, अगर आप किसी रेफरेंस की बात करने जाएं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं इसमें बात करने जाऊं कि हर एक सब्जेक्ट से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर जो फिजिक्स से टोटल 30 क्वेश्चन में से जो फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में वही सारी चीजें हैं, न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आएंगे, लेंस वाला सेक्शन अच्छे से करके चले जाएगा, करंट वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के चले जाएगा। ठीक है, पावर, डायोप्टर, ठीक है, कैपेसिटेंस, तो इसमें आपके न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं फिजिक्स में। तो आप ये मान करके चलिएगा कि 10 से 12 में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपकी इजीली आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पे अच्छी सी आपको कमांड बनानी पड़ेगी। ठीक है, करंट वाला टॉपिक पढ़ना होगा, लेंस वाला टॉपिक हमें कवर करना पड़ेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस वाला टॉपिक कवर करना पड़ेगा। तो इसमें आपको वैल्यू निकालने के लिए डेफिनेटली पूछेगा, लेकिन अगर आप आसानी से फॉर्मूला और थोड़े से कॉन्सेप्ट बेसिक कर लेंगे तो आपसे हो जाएगा। फिर दूसरा, केमिस्ट्री की बात करने जाएं तो आपसे 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो भाई पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से पढ़ के चले जाएगा, वो लिटमस पेपर वाले जो सवाल है वो डेफिनेटली आपको इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो वाले सभी सेक्शन हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, और बायोलॉजी से भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो टोटल अगर हम लोग 30 में बात करने चले जाएं तो जो मैक्सिमम वेटेज है यहाँ पर वो किसका रहेगा? फिजिक्स का। जी हाँ, और फिजिक्स का वेटेज बनता भी है यार, है ना। तो फिजिक्स सबसे पहली प्रायोरिटी होगी जिसको हमने फोकस करना है। वैसे मैं आप सभी के लिए रेगुलर क्लासेस लेकर के चल रहा हूँ, जो आप मुझे टेक्स्टबुक एजे यानी इंजीनियरिंग चैनल पर, सेम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं डेली 1 PM। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करने जाए तो देखिए, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट सिलेबस है। टोटल 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसके लिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, ठीक है, ये सब कुछ आपको कवर करना पड़ता है। तो स्पोर्ट्स हो गया, जो भी आपके इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च है, ठीक है, करंट अफेयर में जो भी आपके इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, रैंक इंडेक्स, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स अपडेट है, अपॉइंटमेंट है, फेमस पर्सन इन न्यूज है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, वो सब इसमें आपको पूछे जाते हैं दोस्त। ठीक है, तो देखिए इसका भी पूरा एक बाइफर्केशन मैंने दिया हुआ है। तो हिस्ट्री से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इसमें वेटेज बहुत अच्छा रहता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अच्छे से करके जाना है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। एसएससी जेई में ज्योग्राफी का वेटेज ज्यादा था, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन थे। यहां पर ज्योग्राफी में 1 से 2 क्वेश्चन। तो इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ के चले जाएगा, जो इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल डिवीजन है। ठीक है, पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 1 से 2, स्पोर्ट्स से 1 से 2, आर्ट एंड कल्चर, मिसलेनियस। यानी कि अगर मैं इसमें बात करने जाऊं तो 2 सेक्शन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो है आपका कौन सा? करंट और स्टैटिक जीके।
तो यहाँ पर करंट और स्टैटिक जीके गेम चेंजर होगा, और साइंस तो भाई साहब उसका तो कोई स्किप करना ही नहीं है, सब कुछ पढ़ना है उसमें। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर मैं बात करने जाऊं तो जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक हैं वो आपके कौन से, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। अब एसएससी जेई के लिए आपने एक साल का करंट पढ़ा था, तो आरआरबी जेई के लिए भी कम से कम एक साल का करंट अफेयर पढ़ के जाएंगे। खासतौर से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए अपडेट, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, फेमस पर्सन इन न्यूज, जो भी इंपॉर्टेंट समिट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, रैंक्स, बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट जो डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ अपडेट है, वो पूरा इसमें करके चलिए। ठीक है, तो ये आपका हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपका क्या था, वेटेज था, जो मैंने लगभग पिछले 5 से 6 सालों के जो भी पीवाईक्यूज है उसके बेसिस पर मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, अब ये रहा आपका कौन सा, एनवायरमेंट वाला पार्ट, क्योंकि जो जीए और जो साइंस है सीबीटी 2 में भी लगभग सेम रहने वाले, नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी करेंगे। ठीक है, सीबीटी 2 में आपको एनवायरमेंट भी मिलेगा, जिसमें आपको बेसिक एनवायरमेंट के कॉन्सेप्ट कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एयर वाटर, नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग मैनेजमेंट, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, तो ये कॉमन से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बट हाँ अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। तो जो भी आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट जो डील्स होती हैं, चाहे रियो समिट्स हो, चाहे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, तो जितने भी अलग अलग इंपॉर्टेंट हम लोग एनवायरमेंट को, क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए जो डील्स करते हैं, पैक्ट करते हैं, उससे जुड़े हुए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपने कोप 27, कोप 28 के बारे में पढ़ा होगा, रियो समिट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट समिट्स हैं वो देखने पड़ेंगे, और बाकी फिर आपका जो जीए और जो साइंस का सेक्शन था। ठीक है, सो चलिए गाइज, ये था आपका हर एक सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी मोर अपडेट के लिए आप डेली मेरे टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है दैट इज @SUSAR-Textbook। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए वीडियो खत्म करने से पहले मैं बताता चलूं कि अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल हमारे जो कोर्सेस हैं, एसएससी जेई 2025 के लिए फाउंडेशन कोर्स और आरआरबी जेई 2024 के लिए इन कोर्सेज की शुरुआत हो चुकी है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सिंपली इनको एनरोल करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक जो हमारा एजेई चैनल है वहां पर पहुंच जाइए, और किसी भी आप मेरे नाम सर्च कर लीजिएगा शिवसर टेक्स्ट बुक करके, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको आरआरबी जेई का कोर्स मिल जाएगा। सीधे टेक्स्ट बुक सर्च करिए, सुपर कोचिंग में जाकर के इंजीनियरिंग कैटेगरी में चले जाइए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इस समय अभी गुरु ज्ञान धरा इस समय एक आपकी सेल चल रही है। इस सेल में आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिलेगा और साथ में एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे सभी कोर्सेज इस समय लाइव हैं। आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी के लिए दोस्तों इस समय हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्सेज भी गोइंग ऑन है और अलग अलग इंडिविजुअल कोर्सेज भी गोइंग ऑन है। ईएमआई फैसिलिटी भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, इंडिविजुअल मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, तो आप इनको डेफिनेटली दे सकते हैं। सबसे बेहतर क्या होगा कि ऑल इंडिया लेवल पर आपकी रैंक इसमें पब्लिश होगी। ठीक है, 6 मंथ 12 मंथ के 2 सब्सक्रिप्शन है। आई ऑलवेज रिकमेंड 12 मंथ, क्योंकि अगर ऊपर नीचे आपका एग्जाम डेट वगैरह हो गया है नोटिफिकेशन, तो ऐसा ना हो कि सब्सक्रिप्शन आपका एक्सपायर हो जाए। और कूपन कोड लगा सकते हैं YSHIVKT, ठीक है, टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो इसको अप्लाई कर दीजिएगा और आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलता हूं अगले इंपॉर्टेंट किसी अपडेट के साथ, और बाकी इंतजार करूंगा। आप डेली मेरे साथ जुड़ सकते हैं YT पर, याद रखिएगा यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन होता है 1 PM पर दोस्तों। ठीक है, और बाकी उम्मीद करूंगा कि आप लोग पेड सेशन में भी जरूर देखें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड यस एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।